रमेश हलचल भरी गली में रुकता है, सुकून की तलाश में सरल भोजन सोचता है। वह विनम्रता से कहता है, रोटी और दाल चाहिए, और मेन्यू उसके सामने फैल जाता है। हॉर्न, ढोलक बीट और करछियों की टनक मिलकर उसकी धैर्यपूर्ण चुप्पी को घेर लेते हैं। कतार धीरे बढ़ती है, वह संयत रहता है, शहर का स्वाद पाकर भी खुद को न खोने का निश्चय। पीछे की बेचैन फुसफुसाहट पर वह अचानक बोल पड़ता है, एक्स्ट्रा स्पाइसी स्पेशल। विक्रेता लाल चमकती ग्रेवी, कटी मिर्च और नरम रोटी के साथ प्लेट सरकाता है। पहला कौर लगते ही आग सी तीखी गर्मी जीभ से कानों और आंखों तक दौड़ती है। वह खांसता है, एक एक कर पानी के 2, फिर 3 घूंट पीता है। चेहरा सुर्ख हो उठता है। 2 छात्र हंसते हुए नैपकिन बढ़ाते हैं। विक्रेता सिर हिलाकर गिलास फिर से भर देता है। वह लय पकड़ता है, फाड़ो डुबाओ, सांस लो, घूंट भरो, और आतिशबाजी खेल सी लगने लगती है। गर्म पीले बल्ब के नीचे वह ठंडा होता है। गली रात की चमक में खिलती दिखती है। 4 दफ्तर कर्मी चटनी पर बहस करते, जोड़ी तस्वीरें खींचती, 2 विक्रेता हंसी बांटते हैं। वह गांव याद करता है, सीधी थाली, साफ दाम, और मुस्कुराकर फर्क को अपनाता है। वह हंस देता है। यह मसाला भी शहर की कहानी है जिसे वह अपनाने लगा है। आखिरी कौर के साथ उसे समझ आता है, भोजन यहाँ किस्सा, तमाशा और मेल का धागा है। भीड़, गर्म हवा और तेज कदमों के बीच रमेश घबराकर संकेत बोर्डों को पढ़ता है। वह खुद से बुदबुदाता है, गांव में तो साइकिल काफी थी, और संभल कर टिकट की ओर बढ़ता है। बटन, विकल्प और बीप से उलझकर वह सही जोन चुनकर भुगतान करता है। तेज बीप पर वह झिझककर पल भर सिहरता है, पर टिकट ले लेता है। वह घुमावदार कतार में जुड़ता है। पास के 2 लोग सहज लय में कार्ड टैप करते हैं। वह उलझन में बटन और झपकती लाइटें देखता है, फिर जोन चुनकर भुगतान करता है। तेज बीप पर वह चौंकता है, फिर टिकट लेकर कतार में लग जाता है। प्लेटफॉर्म पर भीड़ उमड़ती है। धक्का लगते ही वह लड़खड़ाता पर संभल जाता है। एक बच्चे का बैग सिर से टकराता है। वह आंखें सिकोड़कर मुस्कुराकर माफी स्वीकार करता है। दरवाजे खुलते ही वह गहरी सांस लेकर हैंडरेल पकड़ता है और भीतर समा जाता है। पहली बार शहर के नाइट मार्केट में कदम रखते ही रोशनी और शोर से उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह गांव की शांत रातों को याद कर क्षितिज की रोशनी से तुलना करता है। जिज्ञासा उसे गलियों में खींच ले जाती है। वह भीड़ के साथ अंदर बढ़ता है। दूर से कलाकारों की भीड़ दिखती है। वह उत्सुक होकर पास जाने लगता है। वह खुद से फुसफुसाता है, यहाँ का मजा सच में अलग ही है। भीड़ की कड़ी अंगूठी में जगलर चमकती क्लब्स हवा में उछालते हैं। वह किशोर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होकर देखने लगता है। कलाकार स्वयंसेवक बुलाते हैं। वह मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। वह मुद्रा नकल करता है, पर ताल थोड़ा बिगड़ता है। एक क्लब कान के पास से फिसलता है। भीड़ ओह करती है, फिर हंसी में बदल जाती है। वह दोबारा कोशिश करता है। क्षण भर के लिए 2 क्लब हवा में टिकते हैं। उसकी आंखें शहर की रोशनी में चमक उठती हैं। रमेश अकेले खाट पर बैठा गांव की तस्वीरें स्क्रॉल करता है और हल्की मुस्कान दबा लेता है। माँ की वीडियो कॉल पर वह सच बताता है, खाना खा लिया है, पर गांव की मिट्टी बहुत याद आती है। कॉल खत्म होते ही वह आंगन की पुरानी तस्वीर पर ठहर जाता है, आंखें नम पर मन स्थिर। खिड़की से आती शहर की दबे पांव आवाजें उसे वर्तमान की याद दिलाती हैं। वह फोन संभाल कर रखता है, धीमी सांस छोड़ता है और खुद को संभाल लेता है। वह भीड़ में कदम मिलाता है, हॉर्न, चिल्लाहट और भाप भरे ठेले के बीच रास्ता बनाता है। मसालेदार नाश्ता चखते ही खांसी के साथ हंसी भी फूट पड़ती है। भीड़ भरी बस में वह हैंडल पकड़े संगीतकार की धुन पर पल भर सुकून पा लेता है। काम पर छोटी अड़चन से कंधे तनते हैं, पर चाय वाले की हंसी बोझ हल्का कर देती है। दिन के अंत में थकान, उम्मीद और तन्हाई सब साथ साथ चलती दिखती हैं। शहर सख्त है, पर छोटी छोटी खुशी बांटने में उदार भी है। वह यह बात समझ लेता है। छत पर पहुंचकर वह डूबते सूरज संग आकाश रेखा को फ्रेम में कैद करता है। अचानक एक कबूतर सिर पर आ बैठता है। वह ठिठक कर शाही ठसक में जम जाता है। फिर वह हंसी में फूट पड़ता है और उसी पल की मजेदार तस्वीर कैद कर लेता है। सांस संभालकर वह दूर की इमारतों और खुले आकाश के बीच नजर टिका देता है।
वह ठानता है, दौड़ना भी, ठहरना भी, ठोकर खाना और हंसकर सीखना भी उसका ही सफर है।